छिपकलियां, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर्स तो ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे, ज्यादातर किसी दरिया से। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देवकामत रेप्टाइल्स दुनिया से खत्म कैसे हुए। इसकी एग्जैक्ट हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर्स को खत्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉयड को कहा जाता है। एस्टेरॉयड्स पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जमीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि जमीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉयड जमीन से 72,000 किलोमीटर पर और की रफ्तार से टकराया था। इस एस्टेरॉयड का वजन 2 खरब मैट्रिक टन था। दोस्तों, जमीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉयड में आग भी लग गई थी, यानी एक आग का पहाड़ जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज जहां मैक्सिको मौजूद है, ये एस्टेरॉयड इसी जगह पड़ रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि जमीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बॉम्ब्स गिराए थे, इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट उन एटम बॉम्ब से भी 1 अरब गुना ज्यादा था। ये एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉयड टूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था, वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक जमीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई और जमीन में जगह जगह आग लग गई। ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन इनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और जमीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डर्बीज कोने कोने में फैल चुकी थी। इसी वाक़ये ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई दूसरे जानवरों को भी खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि जमीन पर एक एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाक़ये का इम्पैक्ट कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा था। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं, ऐसे देवकामत रेप्टाइल्स जो कभी हमारी दुनिया में घूमा करते थे।